अगेन रिपीट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसकी 2 क्लासेज या 3 क्लासेज ले ली है पॉलिनोमियल्स की। ये होगी हमारी नेक्स्ट क्लासेज। और ऑलरेडी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, शायद आप सभी लोगों ने किया होगा। ईमानदारी से बताइए सभी ने होमवर्क कंप्लीट किया है? मैसेज में टाइप कीजिए यस यस यस, मुझे कंफर्म हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 15 बच्चे ज्वाइन है। अगर 15 ने किया है तो प्लीज़ कंफर्म करो यस यस यस। आप मुझे सेंड कीजिए रोशन यस, कल्याणी यस। जिस टोटल मुझे 15 मैसेज चाहिए। काजल यस, गुड, ओके। सभी ने आई थिंक होमवर्क कंप्लीट किया है और होमवर्क आपको टाइमली कंप्लीट करना ही है। जब भी मैं होमवर्क देता हूँ आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हम जितना जल्दी हम होमवर्क कंप्लीट करेंगे हमें वो चीज़ें समझ आएंगी। हाँ, अगर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप मुझे पूछिएगा, उसी टाइम पे पूछिएगा कि सर ये नहीं समझ आया, हाउ कैसे आपने किया, तो आप तभी पूछोगे तो मैं उसको सोल्व कर पाऊँगा। अगर बाद में पूछोगे तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप तुरंत होमवर्क कीजिए। नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत पूछिए कि सर नहीं समझा, फिर से बताइए। तो मैं फिर से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आप पूछोगे तब उतनी बार बताऊँगा। इसके अलावा ये सब वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और इसका लिंक मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। जैसे क्लास ख़त्म होगी, एक रिकॉर्डेड क्लास है ये। ओके, यस वसावे को नहीं समझा, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से समझाऊंगा। तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, ओके डन, सम क्वेश्चन नहीं समझे, ओके डन, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। और आप शायद आप किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है और फिर भी अगर उसका जो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में जा रहा है या फिर वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट होल नंबर में नहीं आ रही है तो वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर एक्सपोनेंट ही होल नंबर नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल्स ही नहीं होगा। तो ओके, मैं ये सभी फिर से समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन। आप पिन करके रखो मेरी प्रेजेंटेशन को। और अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका था कि मेरे पास एक आपके लिए स्लाइड है और मेरे पास आपके लिए एक चैप्टर भी है। रहा कुछ क्वेश्चन नहीं समझे वो मैं क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्लाइड की जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट की है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा जिन जिन में आपको डाउट हो रहा है। जो कुछ पढ़ाया है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ। फिर से रिपीट करने का एक ही रीज़न है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए, इसलिए जो भी पढ़ाया मैं रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। तो देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर की जब हम बात करते हैं, देखो बहुत मस्त चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से समझ आएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड लेवल पर, तो हम पढ़ते हैं कि कैसे होते हैं ये पॉलिनोमियल, क्या इनका यूज है और हम क्यों इनको किस तरह क्यों तो छोड़ो, हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो हमने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था कि सर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक अलजेब्रा का ही पार्ट होते हैं। क्योंकि अलजेब्रा में हमने पढ़ा मैनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, मैनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, और इन सबको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। मैनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो अलजेब्रा में क्या था, हमें एक वेरिएबल्स मिलता था, एक नॉन वेरिएबल्स मिलता था, वो एक अलजेब्रा के पार्ट है। सिर्फ इतना है कि इसमें इक्वेशंस का सिंबल नहीं होता है, तो ये एक पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हमें इस नेक्स्ट 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा हमने। 10th स्टैंडर्ड में हम सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहला इससे एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये क्या है? ये आपको कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा दूंगा क्या है होता है ये। फिर हम तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, वो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो 4th चीज़ पढ़ने वाले हैं वो, यस प्लीज़ माइक म्यूट रखो। नेक्स्ट जो 4th चीज़ पढ़ने वाले हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगा। 4 ही टॉपिक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको। पूरे पॉलिनोमियल्स के अंदर 4 टॉपिक है। एक टॉपिक में आपको बता चुका हूँ कि ये पॉलिनोमियल्स होंगे या नहीं होंगे, तो आपको अगर वो नहीं समझ आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ इन चारों से ही क्वेश्चन आते हैं आपको 4।
हर एक से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से 1 मार्क आ जाएगा, यहाँ से 2 मार्क 3 मार्क के आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 18 मार्क्स के हैं अलजेब्रा, पूरी 18 मार्क्स की है, तो 8 या 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल से मिल ही जाते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम जैसे ही है। अगर आपको जीरो पॉलिनोमियल समझ आ गया ना, तो आपको लीनियर इक्वेशंस के भी बहुत से पार्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो ये बात, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, यस नो में आंसर दीजिए। यस सर। ओके यस सर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक। देखो मैं पूरा फिर से पढ़ा रहा हूँ, इसका एक रीजन है कि आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। इफ आपको आंसर देना है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सीख गए ना तो आप बहुत चीज़ सीख गए। इज पॉलिनोमियल्स, आपका आंसर यस या नो, ये आपको सबसे पहले सीखना है। तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, देखो आपको चाहे मैंने किसी भी टाइप की वो दे दी हो, आपको आप बोलोगे सर आपने जो होमवर्क में दिया था वो डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स, हमें पता ही नहीं लग रहा था, उनको सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। कुछ पॉलिनोमियल्स तो सर सॉल्व ही नहीं है, उसको छोड़ो। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है कि जो इनकी एक्सपोनेंट्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस फॉर्म में रहती है बताइए। पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट किस फॉर्म में रहती है बताइए? होल नंबर। वेरी याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, पॉलिनोमियल्स की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर से होती है। अब इसी को आगे ड्राइव कर दिया इसने कि भाई होल नंबर कब रहेगी, या तो वो डिवीजन में नहीं रहना चाहिए, तभी अगर डिवीजन में रहा तो होल नंबर नहीं रहेगी। दूसरा, वो रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर रहेगा तो भी होल नंबर नहीं रहेगी। कुछ कंडीशन इसी में आगे ड्राइव की हुई हैं। कुछ वो नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं रहेगा तो होल नंबर नहीं रहेगा। ये होल नंबर के आगे का ही एक्सपेंशन रूप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो एक्सपोनेंट है होल नंबर होनी चाहिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, मान लो सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, अब आपको सिंपल ऐसे नहीं कि सर हाँ देखा और नहीं ना सर ये होल नंबर नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व करो कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो देखो x की पावर 3/5 लिखा, मैंने उल्टा लिख दिया, 5/3 लिख देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। देखो इजी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिफिकल्ट वो दे देगा। 5/3 लिख देता हूँ, ठीक है, 4/3 लिख देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो 5/2 लिख देता हूँ, और भी सिंपल कर देता हूँ इसको मैं, 5/2 लिख देता हूँ। तो देखो x की पावर 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखो 5 में 2 का भाग देंगे एक बार, 2 बार पूरी बार जाएगा और एक बार हाफ आएगा, यानी अगर 2 में मैं हाफ जोड़ूंगा तो 5/2 ही आने वाला है। आप देख लेना सोल्व करके। तो ये इस तरह से हो गया, ये x की पावर हाफ और x की पावर हाफ कॉमन ले सकते हो आप। x की पावर हाफ कॉमन आ रहा है तो क्या बचा? x² + 1 x की पावर हाफ, कट जाएगा x की पावर हाफ से। तो ये क्या बचा? सिंपल। अब आप देखोगे x² + 1 में कोई भी जो एक्सपोनेंट है वो होल, जो भी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स होगा। अब मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो शायद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सर वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा। मेरा आपको एक ही समझाने का एम था कि आप पहले क्वेश्चन जो भी आपको दे कि ये पॉलिनोमियल्स, इज पॉलिनोमियल्स, तो पहले आप उसको सॉल्व करो और फिर जाके आप उसको चेक करो कि ये पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए, देखो पहले मीनिंग्स आनी चाहिए आपको पॉलिनोमियल्स की, फिर कुछ एग्जांपल्स। तो मीनिंग्स और एग्जांपल्स में आप समझ गए होंगे कि इज, वही क्वेश्चन है, इज मतलब है या नहीं है, समझ गए होंगे आप कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, वही चेक करना है हमको। तो सब ये एग्जांपल्स मैंने सोल्व करवा दिए हैं आपको। कुछ और नॉन पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करवा दिए हैं। डिग्री आप समझ गए हो, डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है बताइए, डिग्री बताइए। हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, कोई बताएगा? डिग्री के आधार 5 टाइप के नाम बताइए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिक, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने बोला सर कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहीं तक याद रखोगे तो भी ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है बताइए? 0। यस, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3rd
और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4, याद रखना। ये एक नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपको बता दिया है। चौथी या पांचवी जो चीज़ आती है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैं आपको बुक से समझाता हूँ इसको। बुक से अब हम बुक से चलते हैं सब चीज़ों को लेके। तो देखो, बुक लेने का रीज़न है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बुक से। तो देखो पॉलिनोमियल्स, ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल्स की बात कर चुके हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आई थिंक आपको बुक अच्छे से दिख रही होगी ना, ये आप ही की टेक्स्ट बुक है। मैं हाँ ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी डिग्री क्या है, बताइए। 3 इसकी डिग्री क्या है, 0। इसकी डिग्री क्या है, 6 नहीं दिख रहा आपको। 4 नहीं 6। इसकी डिग्री क्या है, 0 इसकी डिग्री 0 है। अरे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, वही तो मैं समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल इसने लिख दिया √x+2। अगर हम सोल्व करेंगे तो x की पावर हाफ +2 आने वाला है, सिंपल है, और नीचे कुछ है नहीं। तो x की पावर हाफ इज नॉट होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसकी डिग्री बताइए। अरे इस वाले की डिग्री बताइए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, ये अटक गई आवाज? यस सर। हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं है और ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि दोनों ये फ्रैक्शन में है ना। ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शन में है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 ही आएगा ही आएगा, कैसे भी करो सोल्व करके, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा। ये x² है, ध्यान रखना फ्रैक्शन में है। डिवीजन में कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं होते, वेरिएबल्स कभी भी डिवीजन में नहीं रहता, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं है, ये बताइए। रूट में अगर वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, डिवीजन में अगर वेरिएबल्स है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? इस तरह से अगर डिवीजन में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, इसलिए 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर डिवीजन्स में कोई है तो वो भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दूसरे आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स पे, डिग्री 1। आप सबको लीनियर्स दिख रहे होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहे होंगे। देखो एक पॉलिनोमियल्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। आप बोलोगे सर यहाँ देखो, यहाँ पर 3 के ऊपर रूट है, x के ऊपर कोई रूट नहीं है, मतलब x की पावर 1 है। यहाँ देखो u/3, यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है इसको, यहाँ देखिए तो u/3 है, तो यहाँ देखिए इसके ऊपर डिग्री 1 है, यहाँ पर इसके ऊपर डिग्री 2 है। यहाँ देखिए रूट के 5 के ऊपर रूट है, v के ऊपर रूट नहीं है, v सिंपल v² है। ध्यान से देखिए v सिंपल यहाँ पर v² है, तो v के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर v के ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है, v रूट के ऊपर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर ऐसा देता हूँ ना मैं, जैसे आपका ऐसा देते हैं मैंने कि x² + √5y, आप समझिए √5 के ऊपर रूट है। अरे नॉन वेरिएबल के रूट पर रूट रहे तो कोई प्रॉब्लम, हमें वेरिएबल्स के ऊपर रूट नहीं चाहिए, हमें डिग्री किसकी देखनी है, वेरिएबल्स की देखनी है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। फिर हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। ये कौन मैसेज पे मैसेज कर रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, किधर गया? हाँ, तो अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये आपको पता होगा। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो समझ, मैं बुक से क्यों लेके आया आपको, इसका रीज़न ये है। आप सबको मेरी स्लाइड दिख रही है, मेरी आवाज़ आ रही है कंफर्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक पॉलिनोमियल्स है, जैसे कोई भी मैं, जैसे मैंने लिख दिया x² -+4x + 1, कुछ भी लिख दिया आप, ये पॉलिनोमियल्स है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ px से। जैसे किसी भी चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इस तरह मैं इसको px से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 किस वेरिएबल पर होगी, वो कहलाता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। आप नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ लेके आया, मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखना, आप सबको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स दिख रहा होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x बराबर -1, इसको भूल जाइए आप। सिंपल ये देखिए, ये एक पोलिनोमियल है, यानी हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप बोलोगे सर बराबर में क्या लिख दिया, नहीं इसका मतलब कुछ नहीं है, पोलिनोमियल ये है। आप बोलोगे सर इक्वेशन है, नहीं ये कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो ये होती है जब भी कोई अलजेब्रा अगर किसी वेरिएबल्स के बराबर हो या नॉन वेरिएबल्स के बराबर हो तो वो एक इक्वेशन होती है। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड के बराबर हो या 2 3 4 के बराबर हो तो एक अलजेब्रा होती है। मैंने यहाँ पर सिंपल इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है px से, इसलिए मैं px बराबर लिख रहा हूँ। तो इस px बराबर लिखने का मतलब ऐसा मत समझना कि कोई इक्वेशन लिख दी मैंने, नहीं ये एक पोलिनोमियल ही है, बस मैंने इसको px से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए मैंने इसको लिख दिया px इक्वल टू। अब इस पोलिनोमियल को मुझे जीरो करना है, मतलब ये पूरा मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ। मैंने रखा x बराबर 1, इस पे जीरो नहीं हुआ क्योंकि मैंने रख के देखा 1 स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह 1 रखा -4। मैंने यहाँ पर तो 1 3 माइनस 1 1 -4 नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर x बराबर -1 रख के देखा, तो रखा मैंने x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल -1 -4, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ से देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये माइनस का 3 अंदर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं लिख दूँ सिंपल पहले प्लस का 3, आपको कंफ्यूज नहीं हो तो। देखो 3 को मैंने 1 से मल्टीपल किया। एक मिनट में आप थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। मैं इधर लिखता हूँ, सिंपल अपनी भाषा में लिखता हूँ मैं। थोड़ा आप सिंबल्स का याद रखना, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, कहीं कंफ्यूज मत होता ना, छोटी जो माइनर छठी क्लास वाली गलती मत कर देना। मैं रख रहा हूँ तब तो मैंने एक्स की स्क्वायर की जगह रखा -1 का होल स्क्वायर, 3 एक्स की जगह रखा -1। देखो मैं जैसे वैसे रखूँगा -4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया -4, तो 3 + 4 -4 ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी p -1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू -1 है, जिसपे पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया, ये इसके कहलाएंगे 0। क्या कहलाएंगे, 0। ये इसके क्या कहलाएंगे, 0। ये बात आप ध्यान रखिए, ये इसके 0। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 पोलिनोमियल्स क्या होता है, मैं पूरा इरेज करके फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से समझा रहा हूँ और ये आपको सीखना है। अभी तक सिर्फ यही इंपॉर्टेंट आपके, बस अगर आप 0 पोलिनोमियल सीख गए तो आप कोफिशिएंट और पोलिनोमियल्स में रिलेशन निकालना सीख जाओगे। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा है। आप बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी निकाला हुआ है, हाँ पहले निकाला हुआ है, लेकिन पहले इसको किसी अलजेब्रा पे यूज करके नहीं देखा था आपने। आप ये फर्स्ट टाइम है जब आप इसको एक अलजेब्रा पे यूज कर रहे हो और इसका एक रिलेशन भी दिखा रहे हो कोफिशिएंट के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स को। ओके ठीक है, मैं निकालता हूँ फिर से पेन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको ये कोई अलजेब्रा दिया हुआ है, ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो इसको मैं, जैसे ये कोई दिया हुआ है पोलिनोमियल 3x² - 3x - 4, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, px लिख देता हूँ कि भाई ये px है। अब सिंपल रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब बोलोगे सर ये इक्वेशन है, नहीं ये कोई इक्वेशन नहीं है। जब किसी भी आप अलजेब्रा को अगर आप बराबर रखते हो किसी वेरिएबल्स के या बराबर रखते हो किसी नॉन वेरिएबल्स के, तो वो इक्वेशन बनता है। आप इसको सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हो px से, तो ये px बराबर लिखना मतलब आप बोलो सर इक्वल आ गया, इक्वेशन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मैंने इसके बराबर। इक्वेशन तब होती है जब मैं इस अलजेब्रा को किसी वेरिएबल्स के नॉन वेरिएबल्स के बराबर लिख दूँ या 0 के बराबर लिख दूँ, तब जाके वो इक्वेशन बनती है, ऐसे कोई इक्वेशन नहीं बनती है। ठीक है, तो ये सिंपल पोलिनोमियल ही है। अब मुझे क्या करना है, वो वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पोलिनोमियल, ध्यान से सुनना, हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। उन वैल्यू को, ध्यान से सुनना, उन वैल्यू को बोलेंगे 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। ध्यान से सुनना, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये पोलिनोमियल 0 हो जाए, उन वैल्यू को बोलेंगे 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। तो सर वैसी वैल्यू कितनी होंगी,
वो कितनी वैल्यू होंगी जिस पे पोलोनोमियल जीरो हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पोलोनोमियल के, कि पोलोनोमियल की कितनी डिग्री है उतने ही उस पोलोनोमियल के क्या होंगे, जीरो होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही आपका बेसिक समझाने के लिए काफ़ी है आपको। अगर आप ये मैंने जो बोला वो वर्ड सीख गए तो यहाँ मान लो आप बहुत कुछ चीज़ सीख गए, इसलिए मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूँ और आपको फिर से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये कोई पोलोनोमियल है, मैंने भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस पोलोनोमियल के अंदर, इस पोलोनोमियल के अंदर मुझे वो वैल्यू फाइंड करनी है, दोज वैल्यू फाइंड, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये पूरा का पूरा पोलोनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पूरा का पूरा पोलोनोमियल मतलब इस पूरा का पूरा पोलोनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो वैल्यू कहलाएंगी जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल। लेकिन वो कितने होंगे जीरो, ये हमें कैसे पता लगेगा सर, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे डिपेंड करेगा कि पोलोनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ ए पोलोनोमियल, पोलोनोमियल की डिग्री क्या है। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से कि वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिग्री पे डिपेंड करेगा कि भाई पोलोनोमियल की डिग्री कितनी होंगी, याद रखना कितनी डिग्री होंगी। अब आगे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, x² माइनस 3x माइनस 4, तो सर इस पोलोनोमियल के जीरो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कितने होंगे, x पावर 2, मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो मतलब इस पोलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो हमें निकालते हैं। तो देखो हमें वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी। पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, फिर हम x बराबर -1 रखेंगे। ऐसा रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सी x की वैल्यू पर, कौन सी x की वैल्यू पर ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता हो। तो मैंने x बराबर -1 रख दिया, देखो रख दिया सिंपल। तो -1 का होल स्क्वायर 3 मल्टीपल -1 -4, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस क्या हो गया प्लस के 3 -4, 4 -4 जीरो। यानी एक तो हमें पता लग गया कि भाई एक इसका जीरो होगा x बराबर -1। सिंपल है ना, एक जीरो होगा x बराबर -1। सर दूसरा कैसे निकालेंगे, वो भी वैसे निकालेंगे। फिर हम x बराबर 2 रख के देखेंगे, नहीं निकलेगा। x बराबर 3 रख के देखेंगे, नहीं निकलेगा। -2 रख के देख लो, -3 रख के देख लो। आप x बराबर 4 रख के देखो, मैंने यहाँ से देखा हुआ है तो यहीं से मैं लिख रहा हूँ। तो मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ। चलो रखते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 4 -4, 4 4 16, 4 3 जा 12 -4, 16 -16 हो गया 0। ठीक है, तो एक और जीरो आ गया इसका, वो आ गया x बराबर 4। यानी इस पोलिनोमियल के निकल गए हमारे पास 2 जीरो। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई कि क्या है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, मुझे अच्छे से आप बताइए, कंफर्म कीजिए, यस नो में आंसर दीजिए। आपको पोलिनोमियल के जीरो समझ आए कि नहीं आए बताइए। आवाज़ आ रही है मेरी, आए? अच्छे ठीक है, हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, टेंशन मत करो अभी थोड़ा सा। लेकिन इतना तो समझ गए कि क्या होते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी वो वैल्यू जिस पे वो पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता हो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। और वो कितने होंगे वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। अगर वो एक लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके जीरो कितने होंगे, अरे एक लीनियर पोलिनोमियल के जीरो कितने होंगे जल्दी बताइए। एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरो कितने होंगे बताइए, जीरो। अरे कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पर तो कोई वेरिएबल्स होता ही नहीं है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरो या जीरो पोलिनोमियल के जीरो जीरो ही होते हैं, याद रखना, जीरो पोलिनोमियल के जीरो जीरो ही होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं आगे। सर ये आप समझा दिया आपने हमको कि भाई पोलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, ये 9th क्लास तक की बात थी। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। सर कुछ तो रिलेशन है,
एक पोलोनोमियल्स और उसके वेरिएबल्स के बीच में कुछ तो रिलेशन होता है। मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, ये आगे की बात है, लेकिन अभी यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो कैसे सिंपल, यहाँ पर एक पोलोनोमियल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक पोलोनोमियल है। तो सर अब मुझे इसके जीरोज़ नहीं पता, बिल्कुल आपको इसके जीरोज़ नहीं पता, तो सिंपल आप वैल्यू रखोगे एक्स की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे, ठीक है। मान लो सर कोई एक जीरो है के, यानी एक्स की वैल्यू है के, कोई एक एक्स की वैल्यू है के जिस पे ये पोलोनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चलो कि के इक्वल टू ए के प्लस बी, मतलब उस पर ये पोलोनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, समझ गए हो ना। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। कैसे देखो, ये कोई पोलोनोमियल था, अब मुझे पता नहीं ये किस पे जीरो होगा, सर मुझे बिल्कुल नहीं पता है किस पे जीरो होगा, थोड़ा कोई फॉर्मूला निकाल के दे सकते हो क्या, आप तुरंत निकालने वाला फॉर्मूला दे सकते हो क्या। हाँ ट्राई करते हैं भाई, ये के पे जीरो होता है, तो मैंने के रख दिया, मतलब ये पूरा के पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन सिर्फ ये किस पे अप्लाई होता है, लीनियर पोलोनोमियल पे अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको कोई लीनियर पोलोनोमियल दिया है, ये कोई लीनियर पोलोनोमियल दिया है, तो आपको बोलोगे सर बहुत टाइम लगेगा हमको निकालने में, तो आप सिंपल यहाँ से निकाल सकते हो इसके जीरो, इसका जीरो के बराबर होगा ये इसका सिंपल इसका जो सिंपल जीरो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सिर्फ लीनियर पोलोनोमियल पे। तो अगर लीनियर पोलोनोमियल है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिर्फ लीनियर पोलोनोमियल का जीरो निकालने का, क्योंकि लीनियर पोलोनोमियल के जीरो कितने होते हैं, आप सबको पता है 1 होता है। तो लीनियर पोलोनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है के, तो सिंपल आप क्या करोगे, माइनस कांस्टेंट टर्म, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी इसका जीरो हो जाएगा, इसका जो जीरो होगा वो होगा x बराबर -3/2। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ओनली एंड ओनली लीनियर पोलोनोमियल पे। आप बोलोगे सर सभी पे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वाड्रेटिक पे अप्लाई नहीं होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ लीनियर पोलोनोमियल पे अप्लाई होता है। अगर आपके पास एक लीनियर पोलोनोमियल है तो सिंपल आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और एक लीनियर पोलोनोमियल के जीरो निकाल सकते हो जो होता है 1, क्योंकि आप सबको पता है कि लीनियर पोलोनोमियल के जीरो कितने होते हैं, 1 होते हैं। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। Yes sir. Yes sir. जो मैं स्लाइड में लिख रहा हूँ वो आप सभी को दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दिखने में। Yes sir. Yes sir. ओके ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि लीनियर पोलोनोमियल्स के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होता है एक लीनियर पोलोनोमियल के साथ। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल। एक जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखो जो पोलोनोमियल के हम जीरो निकालते हैं, देखो मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर के कितने जीरो होंगे बताइए, 1 क्वाड्रेटिक के 2, मैं बोल रहा हूँ क्यूबिक के 3, बाकी के निकाल बाई क्वाड्रेटिक के 4 5 जो भी है आगे निकलते रहेंगे। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जीरो, आपको जो मैंने लिखा वो दिख रहा है ना, जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल दिखा है ना अभी जो मैंने लिखा, Yes sir. जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। बहुत, जीरो ऑफ ए पोलोनोमियल से वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ, दीज कॉल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पोलोनोमियल। ये याद रखना, जो जीरो है पोलोनोमियल के हम उनसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, ये बात ध्यान रखना, जो भी जीरोज हैं हम उनसे ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्राफ, और ये कहलाता है, ये जो कहलाता है ये कहलाएगा
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलोनोमियल। याद रखना, ये बात आपको समझ आ गई। मतलब सर अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक पढ़ा इज पोलोनोमियल है नहीं है, फिर हमने पढ़ा उस पोलोनोमियल के जीरो निकालना, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ पोलोनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, जो भी है, कांस्टेंट वांस्टेंट, वो हमने पढ़ा। फिर सर हमने पढ़ा कि क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एक पोलोनोमियल के, वो हमने पढ़ा कि एक पोलोनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं हम, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। मैंने आपको यहाँ पर एक पोलोनोमियल दे दिया है, देखो 2x, ये थोड़ा आगे ले लेते हैं, ये कोई अच्छा पोलोनोमियल नहीं है, लीनियर ही है, चलो लीनियर से शुरू करते हैं, एक एक से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर एक लीनियर पोलोनोमियल दिख रहा होगा 2x + 3। सर y बराबर क्यों है? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है। y बराबर 2x + 3 लिखा, इसका मतलब ये कोई इक्वेशन नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई इक्वेशन नहीं है। इसने क्या किया, 2x + 3 को रिप्रेजेंट कर दिया y के साथ। आप ये बात अच्छे से समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगले 2 ही मिनट, अगले चैप्टर में मैं लिख दूंगा 2x + 3 = y। तो आप बोलोगे सर हमने ये पोलिनोमियल भी देखा था, इक्वेशन भी देखा था। नहीं, यहाँ पर 2x + 3 बराबर है y के, बट यहाँ पर 2x + 3 को रिप्रेजेंट किया है मैंने y के साथ। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप पोलिनोमियल में भी इक्वल का सिंबल देख सकते हो, इसका मतलब वो इक्वेशन के साथ मैच नहीं खाते हैं। इक्वेशन और पोलिनोमियल में बहुत अंतर है। इक्वेशन एक किसी वैल्यू के बराबर होती है, जबकि यहाँ पर 2x + 3 को रिप्रेजेंट किया हुआ है y के साथ। तो ये कोई पोलिनोमियल, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट, वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी वॉइस आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म करो। यस सर, आ रही। ठीक है, यस सर। हाँ ओके, चलो। तो ये बात ध्यान से सुनना। तो आप बोलोगे सर फिर तो इस पोलिनोमियल के तो सिर्फ एक जीरो होगा। बिल्कुल बात है, इस पूरे पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा, वो ये है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था, अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कोई लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। सिंपल, चाहो तो फॉर्मूला लगाओ या मत लगाओ, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है जीरो निकालने का, कि अगर हमें उसके जीरो चाहिए, अगर हमें उसमें जीरो के की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यही लिखेंगे ना। यानी ये होता है उसके जीरो, यानी -3/2 पे वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, -3/2 पे वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी उस पोलिनोमियल px की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर px से रिप्रेजेंट नहीं करके किससे रिप्रेजेंट कर दिया, y से। ध्यान से सुनना, आवाज़ नहीं आ रही है तो मेरी आवाज़ को बोल दो। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर। अगर मुझे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल निकालना है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा px से, किसी भी पोलिनोमियल को। अगर मुझे उस पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है या मीनिंग ऑफ ग्राफिकल निकालना है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा y से। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। पोलिनोमियल्स की एक बात बताता हूँ मैं, आपने पढ़ा होगा सर पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं, बट जब जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट की बात आएगी तो पोलिनोमियल के अंदर आपको हमेशा सेम वेरिएबल दिखेंगे। इस तरह से x ही दिखेंगे, अगर दिखेगा तो। ऐसा नहीं कि 2x², 2y, इस तरह से नहीं दिखेगा। ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन जब भी पोलिनोमियल के ग्राफिकल की बात आएगी तो उस पोलिनोमियल के अंदर जो भी टर्म्स होंगे लाइक तो नहीं होंगे। ऐसा नहीं लाइक टर्म से 2x² नहीं है, लेकिन आवाज अटक रही सर। हाँ एक मिनट, मुझे अभी कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ अभी क्लियर है क्या? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है सर? आवाज़ अटक रही। आवाज़ अटक रही है क्या? एक मिनट रुको, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके बोलता हूँ ये बात आपको। अभी आवाज़ अटक रही है?
स्टूडेंट प्लीज कंफर्म करो, आवाज़ अटक रही है क्या? आवाज़ अटक रही है? बीच बीच में सर। अच्छा, बीच बीच में अटक जाती है क्या? ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ फिर से। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ओके ओके आई थिंक वॉइस ब्रेक कर रही है। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि वॉइस ब्रेक कर रही है क्या। ओके, आई थिंक नेटवर्क का इशू है। हाँ, एक बार अभी कंफर्म कीजिए मुझे, आवाज़ अटक रही है क्या? अभी आवाज़ अटक रही है? नो नो सर। ठीक है, नो थोड़ा सर। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो अच्छे से बता पाता, लेकिन अभी क्या है, ठीक है चलो कोई नहीं, ऑनलाइन में मैं अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छी बात समझ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनोमियल का मुझे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा पी एक्स से या पी वाई से, इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। ये बात आपको समझ आई? अगर मुझे उस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा y से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दो अक्ष चाहिए, एक तो मुझे x चाहिए, एक मुझे y चाहिए। अगर मैंने उसको px से कर दिया तो मुझे दूसरा तो मिला ही नहीं, तो ग्राफिकल में हमेशा उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ये बात आपको समझ आई कि नहीं है, ये बताइए। आ गई होगी आई थिंक, मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई। यस सर। हाँ, अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हुआ फिर? यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखते हैं, एक लीनियर पोलिनोमियल है और उसके दो पॉइंट है, बिल्कुल होंगे ना दो पॉइंट। अरे एक लीनियर पोलिनोमियल के दो पॉइंट ही निकलेंगे ना, क्यों निकलेंगे सर? अरे जीरो तो उसका एक है, उस पोलिनोमियल का जीरो एक है, कि जीरो सिर्फ ये होगा -3/2 जीरो। बट अगर मुझे यहाँ पर भी दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये पोलिनोमियल है y बराबर 2x + 3, तो इसका जीरो क्या होगा, मतलब y की वैल्यू जीरो किस पे हो जाएगी? वो हो जाएगी x बराबर -3/2 पे, यानी वो यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर मुझे दूसरा पॉइंट निकालना है कि x की वैल्यू जीरो कहाँ पर हो जाएगी, x की वैल्यू जीरो हो जाएगी y बराबर 2 × x की वैल्यू जीरो = 3, यानी वो हो जाएगी y बराबर 3 पर। तो मुझे उसके दो पॉइंट मिल गए। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये उसके पॉइंट हैं। अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो दो पॉइंट निकालने ही होते हैं, और ये उसका जीरो है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। सर लीनियर पोलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो उनमें एक लाइन बनेगी, याद रखना, आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास अभी तक क्लियर? जो लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनेंगे? लाइन खींचेगी उनमें सीधी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो उसके जो ग्राफ बनेंगे वो बनेंगे पैराबोलास टाइप के, इस तरह के ग्राफ बनेंगे। सर ऐसे क्यों बनेंगे? देखो मैं समझाता हूँ। ये एक पोलिनोमियल है, मैं सिंपल लिखता हूँ, मुझे पता है ये एक पोलिनोमियल है। अब बताइए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, मुझे बताइए, px से या y से? मैं ऐसा लिखूंगा px बराबर या y बराबर, हाँ, क्योंकि मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं इसको y के बराबर लिख दूंगा। अब y के बराबर लिख दिया तो इक्वेशन बन गई क्या? ये बताइए मुझे। नहीं, ये भी अभी एक पोलिनोमियल ही है। तो अब मुझे क्या करना है? ये हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं एक एक वैल्यू लिखता रहूँगा। x बराबर 0 पे y कितना आ जाएगा? -4। x बराबर 1 पे y कितना आ जाएगा? -6। देखो मैं रखता जाऊँगा। x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। x बराबर 4 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ये क्या है? ये इस पोलिनोमियल का क्या है बताइए, जिसको मैंने राउंड जीरो। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 4 पे पूरा का पूरा पोलिनोमियल y 0 हो रहा है। अब बताइए इसके कितने जीरो होंगे? तो दूसरा जीरो कहाँ है? अरे दूसरा जीरो इधर है, यानी x बराबर -1 पे भी ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 होता है। आप ऊपर वाली लाइन में ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आपको एक जीरो मिलेगा, नीचे वाली लाइन में आपको दो जीरो मिलेंगे।
रीजन यही है कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके 2 जीरो होंगे और 2 जीरो होने की वजह से ही ये पोलिनोमियल पैराबोला बनता है, क्योंकि ये तो ये 2 जगह टच करेगा, ये एक्स अक्ष को 2 जगह टच करेगा, एक तो यहाँ पर टच करेगा और एक यहाँ पर टच करेगा। इसी की वजह से ये बन जाता है एक पैराबोला। समझे कि नहीं समझे? आपसे पूछ सकता है। देखो मैं इसीलिए आपको और एक चीज़, देखो बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर लीनियर में लाइन क्यों खींचती है? पता है, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक ही जीरो मिलेगा और वो सिर्फ एक्स अक्ष को एक बार ही टच करेगा, तो मैं ऐसे खींचूँ, ऐसे खींचूँ, वैसे खींचूँ, ऐसे खींचूँ, वो सिर्फ एक बार ही टच करेगा। बट यहाँ पर पैराबोला क्यों बनता है? क्योंकि कुछ भी हो वो 2 जगह टच करेगा। अब मान लो मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, सिंपल सा एक ऐसा डायग्राम है और मैं एक्स अक्ष को 2 बार टच करूँगा, तो मैं ऐसे तो घुमाऊँगा ही घुमाऊँगा। तो बताओ, जैसे मैंने ऐसे घुमाया वो बन गया ना पैराबोला। ये एक्स अक्ष को 2 बार टच करेगा, यहाँ पर भी कहीं पे भी 2 जगह टच करेगा, तो ऐसे घुमाऊंगा ही घुमाऊंगा मैं। चाहे एक साइड टच करे 2 जगह, एक साइड भी टच कर सकता है ना 2 जगह, तो भी मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो मतलब हो गया ना पैराबोला। याद रखना, ये बात आपको समझ आई कि नहीं है ये बताइए, मुझे कंफर्म कीजिए, यस सर या नो सर। मैंने अभी Yes, sir. बिल्कुल ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि, और इस स्लाइड को आप चाहो तो फिर से रिकॉर्डेड स्लाइड आप फिर से देख सकते हो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 जीरो की वजह से ये बन जाता है एक पैराबोला। तो अब देखो ये बहुत सारे एक्स की वैल्यू है जिन पे ये वाई की वैल्यू निकाली है, इसलिए ये ग्राफ है और ये पैराबोला टाइप का ग्राफ। अब वाई को ये यहाँ टच करे, वाई को एक जगह टच करेगा ये, लेकिन एक्स को 2 जगह टच करेगा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पैर। अब हम चलते आगे, ये भी एक क्वाड्रेटिक ही है, हालांकि डिफरेंट कंडीशन है ये कि भाई एक्स दोनों प्लस की वैल्यू आ जाए तो इस साइड आएगा, एक प्लस की वैल्यू आ जाए, एक माइनस की वैल्यू आ जाए तो ये ऐसे आएगा। ये डिफरेंट कैटेगरीज आप देख लेना। यहाँ देखो ये एक अलग ही वैल्यू है जहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर इसको टच करके निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देगा 2 पॉइंट जो रहेंगे सेम रहेंगे, यानी x बराबर 1, x बराबर 1, इस तरह से दोनों पॉइंट सेम रहेंगे और उन पे टच करेगा। सर 2 पॉइंट सेम हो सकते हैं? बिल्कुल आएंगे 2, लेकिन दोनों सेम होंगे, तो इस तरह से वो टच करके निकल जाएगा। तो डिफरेंट आपको ये वाली कंडीशन मुझे समझा देता हूँ एक बार। आपको बोलोगे सर ये वाली कंडीशन कैसे बनेगी कि जब उनकी वैल्यू एक ही आएगी। आज चिंता मत करो, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब इस तरह की कंडीशंस आपको बनने वाली है। ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। देखो अब बोलोगे सर ये ऊपर से क्यों चला गया? अरे ऊपर से कहाँ गया, अगर आप ये लोगे तो ऐसे ही है ये, मतलब कुछ तो वैल्यू है इसकी यहाँ पर है। तो इसी तरह देखो आप इस तरह से इसे डॉट डॉट ग्राफ बनाओगे तो कटा तो यही है, यानी इसमें 2x की वैल्यू तो है ही है। ये डिफरेंट कंडीशन है। लगे तो मैं ये कंडीशन आपको कल सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे कर लेता हूँ ख़त्म, क्योंकि बहुत हो गया, 9 से 9:46 तक क्लास हो गई। अब बाकी क्लासेज है, कल ये चीज़ें मैं सिखा दूंगा आपको कि ये डिफरेंट कंडीशंस कैसे बनते हैं। चिंता मत करो, आप जितना भी आज मैंने पढ़ाया उसको आप यूट्यूब पे जाके फिर से देख सकते हो। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा इस जस्ट क्लास के बाद, आप इसको पढ़ सकते हो। और अब हम कल फिर से मिलेंगे एक अच्छी क्लास के साथ। आपको बस जो भी पढ़ाया आज उसको प्रैक्टिस करना है, ये बुक से देख के आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से कंडीशन बनती है, किस तरह से जीरो निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में नोट कर लो। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इनके जीरो निकालने हैं, फटाक से लिख लो अपने मन से। चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपने मन से 10 पॉलिनोमियल लिखने हैं आपको। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? जल्दी बताइए। Yes, sir. अपने मन से कोई भी 10 पॉलिनोमियल लिखने हैं आपको, अपने मन से कोई भी डिफरेंट, और उनके क्या निकालने हैं आपको? जीरो निकालने हैं। 10 पॉलिनोमियल लिखने हैं और उनके जीरो निकालने हैं, ठीक है। ये काम आपका होमवर्क है। कल मैं पूछूंगा आपके मन से कौन से 10 पॉलिनोमियल लिख के जीरो निकाले, ठीक है। तो आज की क्लास में करता हूँ यही ख़त्म, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, जल्दी से मुझे क्यूरीज हो तो फटाक से पूछ सकते हो आप।